दूध के बारे में विज्ञान ने बताया है, दूध संपूर्ण आहार है। दूध से विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जो कुछ हमें चाहिए हमारे शरीर को, सब कुछ मिलता है। इसलिए संपूर्ण आहार बताया गया है और इसलिए विज्ञान को सही मानकर सारी दुनिया दूध पी रही है, खा रही है। और इसका जो नतीजा गलत, खराब परिणाम भुगत रही है। हड्डी कमजोर हो गई, कमजोरी आ गई, विटामिन B12, विटामिन D3 की कमी आ गई, प्रोटीन की कमी आ गई, आयरन की कमी आ गई, और फिर भी रिव्यू नहीं करते, रीएनालाइज नहीं करते कि हमारी कहां गलती हुई। बस एक गलत मार्ग पे आगे चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। ये सारी चर्चा हो भी चुकी है, लेकिन इससे भी आगे बहुत सारे लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां अभी भी पड़ी है। कोई कोई लोग कहते हैं कि पुराने समय में ऋषि मुनि भी अपने आश्रम में गाय रखते थे और गाय का दूध पीते थे। बात गलत है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लिखा गया है। तो इसको सही मान के हम आगे चलते हैं कि तो ऋषि मुनि हम कहें, अंत में तो वो मानव है। अपने गुण के हिसाब से उनको ऋषि या मुनि या तपस्वी है कुछ कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा बदलाव किया, तो कोई त्याग किया, तपस्या की, वस्त्र परिधान किए, इसको बदल दिया, कुछ मालाएं लगा दी, कुछ तिलक कर लिए, कोई त्रिशूल या तो ऐसे कोई अपने हाथ में धारण कर लिए। जो भी है इसकी व्याख्या हम जो करते हैं, फिर भी आखिर में तो वो इंसान ही है, हमारे जैसे ही है। इसमें और हम में फर्क है तो क्या है, गुण का है। हम दुर्गुणी है, वो सद्गुणी है। हम स्वार्थी है, वो परमार्थी है। इसलिए तो उनको संत कहा जाता है। तपस्वी है, तपस्या करते हैं प्रभु प्राप्ति के लिए, और हम वही इंसान प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे नहीं चलते, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार के पीछे पागल हो चुके हैं। आखिर में तो दोनों इंसान ही है, एक ही है। लेकिन एक ने ये रास्ता पसंद किया, दूसरे ने दूसरा रास्ता पसंद किया। तो अब हम देखते हैं कि ऋषि मुनि आज भी है। आप देखो सारे संसार में, जो संसार में रहते हैं, तपस्वी कहो, ऋषि कहो, सन्यासी कहो, भगवा कपड़ाधारी कहो, सफेद कपड़ाधारी, काले कपड़ेधारी, पीले कपड़ेधारी, कोई भी, एक समय था ऐसे तपस्वी कभी संसार में नहीं रहते थे, वो जंगल में रहते थे, संसार से दूर। और आज कलिकाल में देखा जाए तो ऐसे सन्यासी संसार में रहते हैं, और जो संसारी भुगतान करते हैं, जो भोग भुगतते हैं, इससे ज्यादा भोग ऐसे सन्यासी भुगतते हैं। तो ये आज कलिकाल के सन्यासी हैं। सन्यासी तो दोनों हैं,
लेकिन एक समय था सतयुग का, एक समय था द्वापर का, एक समय था त्रेता का, और आज का समय है कली का। सभी में संत इंसान, लेकिन ये संत की कक्षा अलग अलग है। आज के संतों के बारे में, सन्यासियों के बारे में हम सब जानते हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं। सभी तरीके से, केवल खान पान नहीं, हर कोई तरीके, और बार बार हम मीडिया के द्वारा भी सुनते रहते हैं आश्रमों में क्या क्या चल रहा है, हाँ, कितने लोगों को कैद हो गई, ये सब कुछ हम जानते हैं। ये सन्यासी है कलिकाल के। जबकि त्रेता के कुछ और थे आगे, द्वापर के और इससे भी आगे, और सतयुग में इससे भी आगे। यानी कि ऋषि मुनि केवल कहें इससे बात नहीं बन जाती। ऋषि मुनि वो सतयुग के थे, द्वापर के थे, त्रेता के थे या कली के थे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कलिकाल के ऋषि मुनि कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई अपेक्षा हम नहीं कर सकते। हाँ, हर कोई ऐसा होता है ऐसा भी नहीं, लेकिन आज का जमाना ही ऐसा है, आज का समय ही ऐसा है, समय का प्रभाव है। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हम तो एक मामूली से इंसान हैं। सारा ब्रह्मांड ये समय जो कहे, समय का प्रभाव हर किसी पे पड़ता है। केवल सन्यासी की बात नहीं है, संसारी की भी। आज के संसारी है, सतयुग के संसारी कुछ और थे, द्वापर के संसारी कुछ और थे, त्रेता के कुछ और थे, और आज हम इतने गिरे हुए हैं, इतने गिरे हुए हैं कि आज हम किसी का भी भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, बाप बेटे का भी भरोसा नहीं होता, भाई भाई का भी भरोसा नहीं, इतने गिरे हुए आज हम इंसान हैं, संसारी है। तो मैं बार बार कहता हूं कि किसी की आलोचना नहीं है, क्रिटिसिज्म नहीं है, और फेवरिज्म भी नहीं है। हाँ, केवल सत्य की खोज है। तो जब कोई सन्यासी ने, कोई ऋषि मुनि ने अपने आश्रम में गाय रख ली, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि गाय रखना सही बाबत है। जैसे हम सब प्राणी हैं, 84 लाख योनियां, सारे प्राणी। मान लो किसी ने शौक है, किसका शौक है मछली घर बनाते हैं, तो इसका अर्थ नहीं, और किसी संत ने मछली घर रख लिया, प्राणी प्रेमी है जो भी है, तो हमें भी मछली घर रखना है। हाँ, ये ना समझदारी है, ये मूर्खता है। हमें खुद सोचना है कि सही में हर कोई प्राणी, भगवान ने जो सृष्टि बनाई, सभी को अपने अपने हिसाब से रहने की स्वतंत्रता है। गाय को अपने आश्रम में रखने की कोई भी अधिकार, कोई भी संत किसी को भी नहीं है। हाँ, ये कैद करके रखते हैं। हाँ, ये गलत है। आज मैंने जो आपको बताया, मैं जब छोटा था, किसान का बेटा हूं, हमारे घर हम गाय भैंस रखते थे। ये हमारी गलती है, हमारी अज्ञानता है। हम हमारे स्वार्थ के कारण रखते हैं। हमें उनसे दूध लेना है, हमें उनसे खेती करवाना है। हाँ, कुछ न कुछ हमारा अपना स्वार्थ है। हाँ, उनको बंदी बनाते हैं। किसी को बंदी बनाना, इसका अधिकार किसी को भी नहीं है। हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई प्राणी।
तो न पोपट जिसको तोता कहते हैं घर पे रखना है, न गाय रखनी है, न भैंस, न घोड़े, न कुछ भी। अपने हिसाब से उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समझ दिखता गया, हमारी समझ बदलती गई और हम ऐसी क्रिया करते रहे। इसमें किसी के दोष भी नहीं है। समय का यदि कहें तो समय महाभारत में भी बताया जाता है ना, बताया गया है कि सारा जो कुछ कर रहा है समय कर रहा है। और समय कौन है? प्रभु कहते हैं मैं हूं। यानी कि जो कुछ हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। इसमें किसी का भी कोई भी दोष नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। काबे अर्जुन लूटिया, वही धनुष वही बाण। ये रामायण सीरियल बनी, इसमें भी समय का महत्व बताया गया है। हर कोई जगह समय सब कुछ करवाता है। हम कहते हैं ना कि अब हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है, इस हिसाब से हम जो भी कार्य करते हैं हमें सफलता नहीं मिलती। और कहते हैं अभी उनका समय बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब जो भी है ये समय का तकाजा है, किसी का दोष नहीं। लेकिन हमें जो गाय और दूध के बारे में समझना है, ये इतना है कि कोई ऋषि ने गाय रख ली और सारे ऋषि मुनियों ने अपने आश्रमों में रख ली। इसका मतलब यह नहीं है कि वो सच है, इसका मतलब यह नहीं कि हमें भी रखनी है। हाँ, भगवान के बारे में, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी ऐसा ही बताया जाता है। तो उन्होंने गौ पालन किया, लेकिन इसमें भी बिलक मतांतर है। एक अर्थ है गो यानी इंद्रिया, और इस पे काबू लेना। हाँ, तो इसको भी गोपालन कहा जाता है। और इसको गो को हमने गाय बना दिया, तो वो गाय चराने वाला गोवाल बना दिया, गोपाल बना दिया। और वो दूध पीते थे, मक्खन खाते थे, मिश्री खाते थे। ऐसी सारी कथाएं हमने बना दी। हाँ, बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सारी बातें हमने कर ली है, इसमें हम हमारा समय व्यतीत नहीं करेंगे। लेकिन गाय के बारे में मेरा खुद का ऐसा मानना है कि इस पे हमारा कोई कब्जा, कोई अधिकार नहीं है। जब ऐसी बात मैंने एक शिविर में महाराष्ट्र में बताई, तो महाराष्ट्र में नई बॉम्बे में एक बंदा है और बहुत बड़ी गौशाला रखते थे, बहुत सारी गायों को अच्छी तरह से सेवा भी करते थे। लेकिन जब ये सुना, उनके दिमाग में आ गया, दिल और दिमाग ने स्वीकार कर लिया, तो करोड़ों का जो तोटा कहे ना, खोट, मुनाफा नहीं, इससे उल्टा नुकसान। हाँ, तो करोड़ों का नुकसान करके ये उन्होंने गायों को फ्रीडम दे दी। हाँ, आप जाओ जंगल में, अच्छी तरह आप आपके हिसाब से स्वैर विहार करो, घूमो, ऐसे भगवान की मर्जी। हाँ, तो ये अपने आप किसी में परिवर्तन आ भी जाता है। बहुत सारे लोग हमने ऐसे भी देखे हैं, मेहसाणा में भी है। हाँ, जो दूध की डेयरी चलाते थे, उन्होंने भी ये अपना धंधा बंद कर दिया। तो जिसमें समझ में आ जाता है वो तो समझ जाते हैं, बदलाव कर लेते हैं। तो गाय को अपने तरीके से
देखो, किसी को भी बंदी बनना, कैद बनना पसंद नहीं है। कोई भी प्राणी